नमस्कार बच्चों। आज मैं बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक से एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं। इस कविता का शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शीर्षक का नाम क्या है बच्चों? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बिल्कुल सही। इस कविता के कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम क्या है बच्चों? सही बताया आपने, शिव मंगल सिंह सुमन। हम आपको सबसे पहले कवि शिव मंगल सिंह सुमन के विषय में कुछ जानकारी देते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 5 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था और ये एक महान कवि थे और इन्हीं के द्वारा लिखे गए एक कविता जिसका शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको इस कविता के विषय में जानकारी देते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा आजादी के महत्व का वर्णन किया गया है। कवि पक्षियों की वाणी में यानी पक्षियों के वाणी के माध्यम से अपने भाव को आधार बनाकर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि पक्षी खुले आसमान में उड़ते हुए आजाद होकर आकाश में आसमान में चहचहाते हैं और यदि उस पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर दें, यदि उस पक्षी को, उस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उनका चहचहाना, उनकी आजादी समाप्त हो जाती है, जिस कारण पक्षी अपना स्वाभाविक रूप खो देता है। यदि पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उसे कटोरे में दाना पानी दे दिया जाए, तो पक्षी को वह स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जो स्वतंत्रता, जो आजादी उन्हें खुले आसमान में मालूम होता है, महसूस होता है, जो खुले आसमान में उड़ करके वह खुश रहता है। तो आइए इसी विषय में आज हम लोग इस कविता के हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम कविता के पंक्तियों को पढ़ते हैं। आप ध्यान से अपने अपनी पुस्तक में देखिए और उसके उच्चारण को और उसमें जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का भी हम अर्थ आपको बताएंगे। कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, इसमें उन्मुक्त का अर्थ है आजाद या आजादी या स्वतंत्रता। गगन का अर्थ है आसमान और आकाश। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद होना या रहना। कनक का मतलब है स्वर्ण यानी सोना, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। पुलकित का मतलब है प्रसन्नता से भरे हुए, खुशी। अर्थात हम पंछी उन्मुक्त गगन के
पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पंक्ति में कवि शिवमंगल सिंह सुमन अपने शब्दों में कहते हैं, इसके माध्यम से स्वतंत्रता और आजादी की बात करते हुए कहते हैं कि पक्षी की ओर से वह कहते हैं कि हमारा बसेरा खुला आसमान है। पक्षी का बसेरा बच्चों, पक्षी अधिकतर कहाँ रहता है? खुले आसमान में, खुले आसमान में उड़ते रहते हैं। तो हम खुले आसमान में उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। पंछी जो है वह खुले आसमान में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और उसे यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसका चहचहाना बंद हो जाता है, वह चहचहाना भूल जाता है, अर्थात अपना जो स्वाभाविक रूप है पक्षी का, उड़ना, चींची करना, चहचहाना, वह सब बंद हो जाता है। और पिंजरे में बंद रहने से उसके जो कोमल पंख हैं, वह पंख उस पिंजरे के तिलियों से टकराकर टूट जाते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम इस कविता के दूसरे स्टेंजा को पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कटुक। कटुक का अर्थ है कड़वी। निबोरी, निबोरी का मतलब है नीम का फल। कनक कटोरी, कनक का अर्थ हमने आपको पहले पंक्ति में बताया था, कनक का मतलब है सोना, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, यानी कनक कटोरी का मतलब है सोने की कटोरी। तो बच्चों, इस पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षियों की स्वतंत्रता के साथ साथ पक्षी खुले आसमान के साथ साथ बहता जल पीना पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद होकर के भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन वह सोने की पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते। उन्हें सोने की कटोरी में यदि दाना पानी मिले तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा खुले आसमान में रहना, पेड़ पौधे पर नीम के फल को खाना उन्हें अच्छा लगता है। समझ में आया बच्चों? अब इस कविता के तीसरे स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पंक्तियों में स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या बताया था हमने? सही बताया आपने, सोना। सोना मतलब गोल्ड। वेरी गुड। श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जंजीर होता है। जंजीर, जैसे कोई भी चीज को हम चेन में लगा करके बांध देते हैं तो उसे हम एक रूप से श्रृंखला कहते हैं। तरु, तरु का अर्थ है पेड़। फुनगी, फुनगी का अर्थ है वृक्षों में, वृक्ष की जो सबसे ऊपर की भाग होती है उसे हम फुनगी कहते हैं। तो इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, पक्षियों की स्वतंत्रता की बात करते हुए बताते हैं कि पक्षी सोने की जंजीर में बंध कर उड़ने का ढंग या फिर उसकी चाल या उसका चहचहाना सब भूल जाएंगे। यदि हम सोने के पिंजरे में बंद कर दें तो पक्षी की जो अपनी स्वाभाविक रूप है वह सारा कुछ भूल जाएंगे। वे पिंजरे में बंद रहकर पैरों की सबसे ऊंची शाखाओं की शिखरों पर झूलने का सपना देखते रहते हैं। उस पिंजरे में बंद रहने के बजाय
उस पिंजरे में बंद रहने से अच्छा, सोने के पिंजरे में बंद रहने से अच्छा वह खुले आसमान में पैरों की ऊपरी शाखाओं पर बैठकर और झूलना ही झूलने का ही सपना देखते रहते हैं। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। इसके आगे है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में अरमान शब्द है। इन पंक्तियों के पहले पंक्ति में पहले लाइन में देखिए क्या है, अरमान। अरमान का मतलब क्या है? हम सभी की अरमान है, क्या है? इच्छा। इच्छा जिसको हम डिजायर भी बोलते हैं, अपनी इच्छा। तो हम सभी की भी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, आप सभी का भी इच्छाएं हैं। आप जब स्कूल आने के लिए तैयार हो रहे होंगे तो आपकी इच्छा होगी कि मम्मी आपको कुछ अच्छा सा लंच बना करके दे। ये इच्छा था ना आप सभी को? यस। तो इसी तरह पक्षियों को भी अरमान था। क्या अरमान था? नीले नभ। नभ का मतलब क्या है बच्चों? नभ। नभ का मतलब है आकाश, यानी आसमान, स्काई जिसको बोलते हैं। और तारक। तारक मतलब आसमान में टिमटिमाते तारे जो है, देखते हो ना, शाम जब हो जाती है, अंधेरा जब हो जाती है, तो अंधेरे के समय में आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाई पड़ते हैं। तो तारक मतलब तारे। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात करते हुए कहते हैं कि पक्षी खुले आसमान में उड़कर अपनी इच्छा को जताते हुए बताते हैं कि वह इतना ऊपर उड़ना चाहती है। पक्षी उड़ करके आकाश में जो उनकी सीमाएं हैं उसे लांघ करके उसे चूमने का प्रयास करते हैं। यह उनकी इच्छा है, यह उनका अरमान है। पक्षियों का अरमान है कि अंतिम छोर पर जाकर उसे छू लें। अंतिम छोर कहाँ है बच्चों? आसमान में, जहां हम छोटे छोटे टिमटिमाते तारे देखते हैं और उस तारे रूपी अनार के दाने को चूमने का प्रयास करते हैं। आजादी से बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं पक्षी। खुले आसमान में प्रसन्न होकर, खुश होकर, आजाद होकर बहुत ऊपर तक उड़ना चाहते हैं। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। इसके नेक्स्ट में है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होराहोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन। सीमाहीन का मतलब है असीमित। सीमा, जिस सीमा का मतलब बॉर्डर होता है बच्चों, बॉर्डर लाइन जिसको बोलते हैं, बॉर्डर। तो सीमाहीन, असीमित सीमा। और क्षितिज का मतलब है जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम दूर से देखते हैं, आप यदि अभी क्लासरूम के बाहर जाओगे या घर से बाहर निकलोगे तो आसमान में जब देखोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि आसमान का एक छोर जमीन से छूता हुआ प्रतीत होता है, वो दिखाई पड़ता है। जैसे लगता है पहाड़ और जमीन, पहाड़ की ऊपरी चोटी और आसमान दोनों एक दूसरे से टच हो रहा है। तो इस तरह से उसे हम क्षितिज कहते हैं। होराहोरी। होराहोरी का मतलब है आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, यानी पक्षी जो है, पक्षियों को आजाद होकर, स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ने की जो प्रतियोगिता है, वह सबसे आगे रहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि पक्षियों की आजादी की बात करते हुए कहते हैं कि पक्षी के पंख में आगे बढ़ने की जो होड़ लगी है, आसमान में स्वतंत्र होकर के जो उड़ने की होड़ लगी है, वह आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहती है जिसका कोई अंत नहीं है। उसे लगता है कि आसमान को छू लेने से उसका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा, और यही इच्छा लेकर के खुले आसमान में उड़ते रहना चाहते हैं। वह अपने मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। जो मंजिल पाने की चाह में इस संसार में वह उस
मंजिल को पाने की चाह में इस संसार में वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। इसके नेक्स्ट में है, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों ध्यान दो, बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग है और बहुत ही अच्छा अर्थ है। नीर न दो चाहे टहनी का, नीर, नीर का मतलब है घोंसला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेस्ट। पक्षी पेड़ पौधे पर अपना घर बनाती है और पक्षी के घर को क्या कहते हैं, घोंसला कहते हैं, नीर। आश्रय, आश्रय का मतलब है सहारा देना। हम किसी को आश्रय देते हैं, यदि कोई आपके घर में अचानक से कोई एक असहाय व्यक्ति आ जाए, हेल्पलेस पीपल आ जाए, और वो यदि आपको बोले कि मुझे आराम करने के लिए कुछ देर अपने घर में जगह दें, तो आप उनका क्या बन जाएंगे, आप उनका आश्रयदाता बन जाएंगे, यानी आप सहारा देने वाले बन जाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो आश्रय का मतलब है सहारा। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न करना मतलब तोड़ डालना। आकुल, आकुल का मतलब है परेशान। विघ्न, विघ्न का मतलब है बाधा, मुश्किल, कठिन, रुकावट। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत तोड़ो, नीर न दो चाहे टहनी का, नीर मतलब घोंसला, चाहे टहनी का, पेड़ का जो टहनी है, ब्रांचेज ऑफ ट्री है, उस ट्री पर, उस ब्रांचेज पर जब टहनी पर जब चिड़िया पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और वह घोंसले को यदि हम तोड़ डालें, तो वही पक्षी आग्रह करना चाहते हैं, पक्षियों का आग्रह है। कभी पक्षियों के वाणी में कहते हैं कि पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब पक्षी का जो रहने का स्थान है, घोंसला है, उसे तोड़ डालो। लेकिन पक्षी के शब्दों में कवि कहते हैं कि भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, पक्षियों को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। पक्षी अपने पंखों के सहारे से आसमान में दूर दूर तक उड़ पाते हैं। सही है ना बच्चों? तो कवि कहते हैं भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए पंख दिए हैं और इसलिए हमें स्वतंत्र होकर उन पक्षियों को उड़ने के लिए देना चाहिए, ना कि उसे पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए। तो अर्थात इस कविता में कवि का जो मूल भाव है वह यह है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें खुला आसमान चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, उन्हें स्वतंत्र होकर के पंख फैलाकर उड़ने की आजादी चाहिए, खुले आसमान में उड़ने की आजादी चाहिए। हम सभी को भी आजादी चाहिए बच्चों। आपको अभी क्लास में 40 मिनट के बदले यदि हम 50 मिनट और 1 घंटे का क्लास ले, तो आप क्या सोचोगे, कब घंटी बजे कि हम बाहर निकल पाए। आप भी आजादी के लिए, थोड़ी देर की आजादी के लिए आप आपके मन में विचार आते होंगे, और इसीलिए इसी तरह की आजादी इन पक्षियों को भी चाहिए। और इसी बातों को का वर्णन कवि शिवमंगल सिंह सुमन हम पंछी उन्मुक्त गगन शीर्षक पाठ में आजादी की बात किए हैं। तो इन्हीं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।